बात करेंगे अब मईशत की, इकोनॉमी की। और हम जानते हैं गुज़िश्ता रोज जब स्टेट बैंक के गवर्नर भी जब ताजर बरादरी से मिलने तकरीब में गए तो फिर बड़े सवाल जवाब हुए। कल ताजर बरादरी ने कराची में एहतजाज भी किया सनतकारों ने, और गवर्नर स्टेट बैंक को सनतों की चाबियां बतौर एहतजाज पेश कर दी कि हम तो चला सकते नहीं है, आप ही चाबियां ले लें, आप चला लें। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जिस तरीके से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल पोर्ट पे फंसा हुआ है काफी महीनों से, और रोजाना का डैमरेज शिपिंग कंपनियों को लाखों के लाखों डॉलर मिल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ताजिर बरादरी तबाही के दिहाने पर है। और इसको डिस्कस करने के लिए अगर आप देखेंगे भी तो फुटेज के अंदर आपको नजर आएगा कि एक हमारे ताजिर रहनुमा हैं जो बड़े एक्टिव हैं, जो एहतजाज में भी एक्टिव थे, ये सवाल पूछते हुए आपको नजर आ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं ताजिरों की, मईशत की, कराची की, पाकिस्तान की। और यह आवाज अरबाब इक्तदार के कानों तक पहुंच रही है या नहीं? एहतजाज में ये लेट भी गए थे, एहतजाजन अब जनाजा भी निकाल रहे थे मुल्क का, मईशत का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, चेयरमैन है होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के। थैंक यू सो वेरी मच अब्दुल रऊफ साहब। ये बताइए कि आप पाकिस्तान के लिए इतनी आवाज उठा रहे हैं, मेमन बरादरी आपकी, आपने बताया कराची का 30-32% है, फाइनेंशियली मैं कहूंगा 70-80% है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सैडली कुछ मैल प्रैक्टिसेस हैं। जैसे मैं एक ताजिर रहनुमा के साथ बैठा था और उन्होंने कहा कि हम क्योंकि एफबीआर के जुल्म मजालिम के खिलाफ हमेशा खामोश रहे तो आज हम कुछ बोलने का मजाज ही नहीं रखते हैं, हम भी इस सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। रोशनी डालिए सर। सर देखें, मेमन बरादरी या कोई भी बरादरी हो, खामोशी अख्तियार करेगी ना जब जुल्म होता है। और जो एफबीआर हो या FIA या किसी किस्म के इदारे जो हरासमेंट फैलाते हैं, उनसे खौफ खाते हैं हम उनसे फाइट करने को तैयार नहीं है। हम कोर्ट में जाने को तैयार नहीं है कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है। इदारे खुले हुए हैं लेकिन हम लोग कमज़ोर हैं। हम बोलते हैं यार 5 करोड़ नहीं होता, ये कौम के लिए चाहिए कि कौम को हम क्या करें, ये नहीं होता है। हमको बाहम इत्तिफाक से चलना चाहिए कि सर आपके साथ ये प्रॉब्लम है, इसको हम फेस करेंगे। रोज़गार है नहीं, बिजनेस है नहीं, नोटिस इसकी भरमार है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, लोग भागने पर मजबूर हैं, लोग जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है वो बोलेंगे यार अल्लाह ने इतना पैसा दिया है, हम ये परेशानी में रहें क्यों। सर पहले हम कहते थे ना 2 टके का आदमी, आज बांग्लादेश वाले कह रहे हैं 2 रुपए का आदमी है। रुपया तबाह हो गया है। मैं आपको बात बताऊं, जिस मुल्क में भी मईशत के लिए सोचेंगे लोग, अपने मुल्क के लिए सोचेंगे, अपने नीचे लेवल के लिए सोचेंगे, वो मुल्क की तरक्की करता है। यहाँ तो सिर्फ एक ही काम करते हैं, सीटें इसकी ज़्यादा हो गई हैं, उसकी कम हो गई हैं, आज ये असम्बली तोड़ दो, आज वो असम्बली तोड़ दो। कल आपने इतना एहतजाज किया, गवर्नर साहब को आपने चाबियां ही पेश कर दी, कोई हासिल वसूल कुछ नहीं क्या हुआ? मैं आपको बात बताऊं, AQ खलील साहब हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने बोला हमने आपको गिफ्ट पेश करना है, क्योंकि देखिए हम तो कारोबार अब नहीं कर सकते, अब आप ही संभाल लें। सही बात है। देखिए गवर्नर स्टेट बैंक, जब हमने उनसे पूछा कि सर आप उसको ये बताएं कि जो आइटम आपने लिस्ट बनाई है वो किस तरह बनाई है, पहले तो ये बताएं बेसिक ज़रूरत क्या है इंसान की पहली। तो बोले जी मोहब्बत है। मैंने कहा सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपको अब बता देता हूँ। पहले आपको लेना है गंदम, रोटी चाहिए, पानी से खा लेंगे, गुजारा हो जाएगा, क्योंकि हम जो कंट्री है ना 1950 से भी नीचे जा चुके हैं। 1950 में हमारे पर कर्ज नहीं था, लेकिन अब हम कर्ज के दलदल में हैं। अब मैंने उनसे कहा कि बेसिक खुराक चाहिए आपको, पहले गंदम, सेकंड आपको चाहिए रॉ मटेरियल दवाइयों का, जो अभी दवाइयाँ शॉर्ट हो चुकी हैं। मैं आपको अभी इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि पेनाडोल, इनहेलर और जान बचाने के अद्वियात, ऑपरेशन थिएटर के लिए जो अद्वियात शॉर्ट, देखें वो शॉर्ट कौन कर रहा है? हम ताजिर बिरादरी हैं। मैं खुद अपने आप को इन्वॉल्व समझता हूँ कि हम कर रहे हैं। हम इंसानी जानों से खेलने को तैयार हैं, पैसे की खातिर। जब आप एक बात समझ लें कि इस मुल्क का अलमिया है कि मरने दो उसको 5,000 के 5,000 मिल लें, डबल रेट। अब आप बताएं, ये अलमिया नहीं है। इनहेलर के लिए मेरे 2 मरीज़ मेरे पास आए कि सर ये इनहेलर दिलवा दे, मेरी ताकत नहीं है, मेरे को सांस नहीं आ रही है। कोई बोलता है कि सर 2 वक्त की रोटी नहीं, आप मेरे घर चलें। मैं खुद विज़िट किया, मैंने कहा रोटी, बोला नहीं आटा सर। अब अलमिया का
हमारी अपने अंदर की ये बुराई है जिसकी वजह से हमारा ये हाल हुआ है सर। देखिए अंदर की बुराइयां हैं, इंसानियत हमें मर गई है, इंसानियत नहीं है हमारे में, हमारे में इंसानियत नहीं है। दूसरा, जब मैंने उनसे कहा कि देखिए आप ये दवाइयाँ हो गई, थर्ड नंबर आप ले लें पल्सिस, उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा देखें अगर आप पल्सिस को नहीं लेंगे, गोश्त वगैरह तो अफोर्ड नहीं कर सकता गरीब आदमी, 900 रुपये किलो, अगर वो बीफ भी खाता है तो अफोर्ड नहीं कर पाता। मैंने कहा दूसरी बात कि वो जो गरीब तबका है, पसमानदा तबका, उनके पास फ्रिज कोई नहीं है। आप चले सिंध में चलें, इंटीरियर में चलें, कहाँ फ्रिज नज़र आएगा? उनकी झोपड़ियाँ नज़र आएंगी। सही। तो मैंने कहा सर दाल ख़राब नहीं होती, और 1 किलो दाल जिसकी कीमत 250 से 200 रुपये किलो है, उसमें 40 आदमी खा लेते हैं सर। तो आप समझ लें कि उसको आपने रोका हुआ है, और आप बोल रहे हैं कि जी हम तो काम कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो आपको लिस्ट बनानी नहीं आई। अब आप थर्ड पे फोर्थ पे जाएं कि मैंने कहा रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री का है, जो 70% बंद हो गई है, जब बेरोजगारी होगी तो आटा कहाँ से लेगा, दालें कहाँ से लेगा? सही बात है सर, आप इसको फोकस करें इमीडिएटली। को फर्क पड़ा उन्हें। अल्लाह ने बड़ा करम किया कि रात को 7 बजे चैम्बर से फ़ोन आया कि पल्सिस आइटम के जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं, CAD के कलेक्शन डॉक्यूमेंट और LCs, उन तमाम को हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले नंबर पे लेके आए। अल्लाह करे वो कामयाब हो। आवाज़ उठाने से बात बनती है। अब जाहिर सी बात है, देखें अब आजकल जो पाकिस्तान में जो सिस्टम है, वो वादा ही क्या जो वफा हो। सर एक बात तो बताएं ना, मैं मान गया आपकी बात, लेकिन देखिए हम पहले चैरिटी बिगिंस एट होम ना, हमें पहले अपना घर साफ करना है, फिर हम बाहर की सड़क देखेंगे, फिर हम उसकी अगली सड़क देखेंगे। हमारा अपना ही घर साफ नहीं है, हम वो छठी स्ट्रीट की बात करेंगे, वो 6 सड़कें छोड़ के गंदगी फैली हुई है। हमें अपने घर की सफाई शुरू करने के लिए क्या करना होगा? मेमन बरादरी को कैसे जिम्मेदारी का इजहार करना होगा, क्योंकि देखें बिजनेस कम्युनिटी मेमन बरादरी लीड कर रही है कराची में। कराची पूरे पाकिस्तान का ATM है, पूरा पाकिस्तान उससे खाता है, कराची को कुछ नहीं मिलता सर, लावारिस यतीम पड़ा हुआ है अपने मदद आपके तहत। देखें आपका इससे बड़ा रोल है। इसकी वजह मैं आपको बताऊं, देखिए अभी भी जो ताजिर बरादरी काम कर रही है, जो मेमन कम्युनिटी, आप बाटवा हॉस्पिटल ले लें, सीलानी ले लें, अलकादर फाउंडेशन ले लें, और दूसरे बुराइयों को साफ कर, आप में बहुत अच्छाइयां हैं माशाल्लाह। आप SIU2 ले लें, आप सिविल हॉस्पिटल ले लें, अब्दुल सत्तार ईदी से बड़ा किसका नाम सर? सब में हमारा डोनेट माशाल्लाह मेमन बरादरी का है, जो फॉरेन से भी आता है। आज आप जिना का विजिट कर लें, आप सिविल का विजिट कर लें, नो डाउट, आप 5 स्टार होटल के करीब चले। लेकिन सर जोड़िया बाजार का भी विजिट करें, बोल्टन मार्केट का भी करें, और देखें वहां कितना स्मगल्ड सामान बिकता है। देखिए अब मैं आपको बताऊं, आपने बहुत अच्छी बात कही और जबरदस्त बात कही। हमारी जो गवर्नमेंट, हमें इसकी रीति नजर नहीं आ रही कहीं, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, ना ये बना सकते हैं, सिर्फ एक दूसरे की टांगे खींचनी है। इस मुल्क के लिए बता दें कि ये जो सेनेट, सूबाई असम्बली, कौमी कब आवाज उठाती है? कोई नहीं आवाज। अवामी मुद्दा है, अवामी मुद्दा कुछ नहीं होता, सियासतदान अपने लिए खेल रहे हैं कि अपनी केसेस क्लियर करवा लें, अपना घर बचा लें, अपने बच्चों को बुला लें। देखिए बेटा, मैं आपसे बताऊं कि ये सब रात को जो है ना, ये साथ बैठे होते हैं, साथ गैदरिंग होती है। जी हाँ, ये एक हमें बेवकूफ बनाने की। सर सियासतदान ने, हुक्मरानों ने अपना काम कर दिया है मुल्क को इस हाल में पहुंचाने के लिए। अब हमें पाकिस्तानियों को, आप ताजिर बरादरी को मिलकर इस मुल्क को बचाना है। बचाने के लिए सर सफाई तो करनी होगी ना घर की। सफाई देखिए कैसे होगी, आप मुझे बताएं। जब आपने अभी लगाया हुआ है बैंड, ट्रेड बैंड है इंडिया से, आप समझे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा से हम वही आइटम डबल रेट पे ले रहे हैं। जी हाँ, अगर हम इंडिया से लेते हैं अभी, यानी अगर आप सफ़ेद चने लिख लें, जो ख़ासकर रमज़ान में बहुत ज़्यादा चलता है, तो आप देखें कि उसके रेट इंडिया में $1100 है, और आप कनाडा से लेने $2000 है। हमने ट्रेड बंद कर दी। अच्छा बात सुने, ट्रेड क्यों बंद की है? सिर्फ एक कश्मीर रोते हैं क्या? कश्मीर आज़ाद करा लिया हमने? अच्छा आप मुझे बताएं, पहले भी मुसलमान हिंदू साथ रहा करते थे, और आज भी ताजिर बिरादरी में अगर आप अंदाजा लगा लें तो हिंदू बिरादरी का राइस पूरा उनके पास है, राइस उनके पास, पल्सीज उनके पास, कॉटन उनके पास, तो हमने तो जगह दी है उनको। हम लोग आवाम नहीं चाहते ये कि इंडिया पाकिस्तान, हाँ हुक्मरान ने लगाया हुआ ये। देखिए ATM मशीन है ये, जिससे इन लोगों ने पैसा बनाना, और कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझे बता दें इंडिया का कौन सा माल वाया अफगानिस्तान से नहीं आता, सब आता है, क्या चाहिए? सब स्मगल होके आ रहा है।
ड्यूटीज भी खत्म कर रही हैं, टैक्सीज खत्म कर रहे हैं। सर देखें ना, अगर हम जानते हैं कि कराची से 2 घंटा दूर स्मगल्ड ईरानी पेट्रोल 70-80 रुपए लीटर मिल रहा है, तो भाई उसको लीगल चेन में लेकर आओ, उसको टैक्स नेट में लेकर आओ। शैम्पू, चॉकलेट, बिस्किट, केक, लस्सी जो तेहरान में तैयार होती है वो कराची में आकर बिकती है। तो अंदाजा कीजिए इतनी स्मगलिंग हो रही है यहाँ पे। एफबीआर को रिश्वत देने के लिए, सर ये मैं गलत भी हो सकता हूं पर मेरे अपने रिजल्ट है जो मैंने देखा है, एफबीआर को रिश्वत देने के लिए 2 नंबरी की जाती है, स्मगलिंग की जाती है, गैर कानूनी काला पैसा बनाया जाता है ताकि उनका मुंह बंद किया जा सके और हमारे मुल्क की मईशत को तबाह किया जाए। मुझे एक बात बता दें, कौन सा आइटम आपको चाहिए मैं दिलवा देता हूँ। इंडिया पे बैंड है। चलें रऊफ साहब, ये तो हमारी मुश्किल चलती रहेंगी, अल्लाह रहम करे, हमारे मुल्क पे आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ साहब कि आप हमारे पास आए और आपने आवाज़ अपनी उठाई यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।